एक्सिलरी आर्टरी यहीं पर ही पैरोटिड ग्लैंड मौजूद था। ठीक है, कान के आगे आपको पता है ये आपका कान है, फर्ज करो एयर है, कान के आगे आपके पास पैरोटिड ग्लैंड मौजूद होता है। ये सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी, ठीक है, ये दोनों ने मिलकर पैरोटिड ग्लैंड के अंदर एक आर्टरी बना देते हैं, जिसको वेन बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ठीक है, तो रेट्रोमैंडिबुलर वेन की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई? सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी मिलकर इसने रेट्रोमैंडिबुलर वेन बना दी। अब ये जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन आपको नज़र आ रहा है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसकी दो डिविजन्स होती हैं। ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन बन गई यहाँ पर सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी के साथ मिलकर आपके पास ये बन गई रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अब ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो पैरोटिड ग्लैंड में बनी है, आपसे लोकेशन पूछते हैं कि रेट्रोमैंडिबुलर वेन कहाँ पर बनती है। कान के आगे आपके पास पैरोटिड ग्लैंड होता है, उसके अंदर ये बन गई। ये बनने के बाद दो डिविजन्स में डिवाइड हो जाएगी, एक एंटीरियर पार्ट और इसका एक पोस्टीरियर पार्ट। ये नज़र आ रहा है आपको, एक एंटीरियर डिवीजन, एक पोस्टीरियर डिवीजन। जो एंटीरियर डिवीजन है वो फेशियल वेन के साथ मिलेगी। जो आपके पास फेशियल वेन आ रही थी ना पीछे, जो हमने अभी देखा था, ये जो फेशियल वेन यहाँ से आ रही थी आपके पास, ठीक है, ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन के एंटीरियर पार्ट से मिलेगी। ठीक है, फेशियल वेन ये एंटीरियर पार्ट से मिलेगी और इसकी ड्रेनेज हो जाएगी इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। बेसिकली वेनस ड्रेनेज क्या है कि बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस से आपके पास क्या होता है, वो हार्ट के पास जाता है और उसकी फिर ऑक्सीजनेशन हो जाती है। मतलब जो भी गंदा खून आ रहा है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो इंटरनल जुगुलर वेन के फेस से सारा होता हुआ कहाँ पर आ गया? अब इंटरनल जुगुलर वेन पर आकर ड्रेन हो गया। ऐसी रेट्रोमैंडिबुलर वेन का जो पोस्टीरियर डिवीजन है, मतलब जो पोस्टीरियर पार्ट है, उसके साथ आके मिलती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। मतलब कान के पीछे से एक वेन आती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर। ये रेट्रोमैंडिबुलर का एंटीरियर पार्ट था और ये पोस्टीरियर पार्ट था। तो ये पोस्टीरियर पार्ट आ रहा है और यहाँ से पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन मिली और ये दोनों आके कहाँ डिवाइड हो गई? ड्रेन हो गई इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास स्कैल्प की या फेस की डिवीजन वो होती है, ड्रेनेज होती है। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से समझा देती हूँ, कुछ भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, समझ नहीं आया हो। ठीक है, क्या कहा मैंने? सबसे पहले हमने देखा सुप्राट्रॉकियल, सही है, जो मीडियल साइड से आई आई के, ये सुप्रा ऑर्बिटल आई, दोनों एंगल ऑफ आई पर आके मिलकर बन गई एंगुलर वेन। ये एंगुलर वेन जब फेस पर आई तो ये कन्वर्ट हो गई फेशियल वेन के अंदर। इतनी कहानी हमने देखी। ठीक है, फिर यहाँ से आपके पास ये हेड था आपका, यहाँ से टेम्पोरल के ऊपर से आई सुपरफिशियल टेम्पोरल और यहाँ पे मैक्सिलरी रीजन पर आके मैक्सिलरी के साथ मिलकर इसने कान के आगे पैरोटिड ग्लैंड था, उस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर इसने एक वो बना दी वेन, जिसको हम कहते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक एंटीरियर पार्ट, एक पोस्टीरियर।